Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Miss Samina from Little Master Model School. Due to worst condition of Corona, the school management arranged online classes. I hope you will take interest. Now open your book, English textbook at page number 11. Dear students, now we will start from Unit 1, Amin and the eggs. Look at the page and the pictures. There is a hen with eggs and a man is growing plant. आप पहली पिक्चर में देखें आप कि एक मुर्गी है और साथ इसके अंडे भी हैं. ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जो अंडे होते हैं उसमें से चूज़े निकलते हैं. सेकंड पिक्चर जो है उसमें एक आदमी जो है वो प्लांट लगा रहा है और बीज बो रहा है. पहला स्टेप क्या है? बीज बोने का है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो उसमें से उसी बीज में से प्लांट निकलता है. अब फर्दर हम स्टोरी जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा इसका टॉपिक जो है वो समझ में आ जाएगा. अमीन एंड द एग्स. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन कॉल्ड अमीन. ही लॉस्ट ऑल हिज क्रॉप्स इन अ ड्राउट. Amin decided to look for work in another village and off he went on his donkey. Before he left, he bought a dozen hard-boiled eggs from a merchant and promised to pay him later. Now I will explain in Urdu and tell you difficult English words. Difficult words with meaning. वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक आदमी था जिसका नाम अमीन था. ही लॉस्ट ऑल हिज क्रॉप्स. ही लॉस्ट, उसने मतलब खो दी थी, मतलब नहीं हो सकी. ऑल हिज क्रॉप्स, उसकी तमाम फसलें. इन अ ड्राउट, खुश्क साली की वजह से. ये जो वर्ड है ड्राउट, इसका मीनिंग खुश्क साली. खुश्क साली एक ऐसा पूरा साल जिसमें बारिश नहीं होती. फ़सलों के लिए बारिश का होना बहुत ज़रूरी है और अगर बारिशें नहीं होती तो जो फसल होती है उसकी पैदावार भी ज़्यादा नहीं होती. तो एक साल ऐसा आया गांव में कि पूरा साल बारिशें नहीं हुई और फसलें भी अच्छी नहीं हुई. तो अमीन ने ये फ़ैसला किया कि वो किसी और काम के लिए दूसरे गांव जाएगा. काम के लिए, किसी जॉब के लिए दूसरे गांव में जाएगा. इसके लिए उसने क्या किया? बिफ़ोर ही लेफ़्ट, इससे पहले कि वो जाता, यानी कि वो अपना गांव छोड़ता, ही बाउट अ डज़न हार्ड बॉइल्ड एग्स. उसने 1 दर्जन अंडे ख़रीदे फ्रॉम अ मर्चेंट. यहाँ मर्चेंट मीन दुकानदार भी आ सकता है, ताजिर भी आ सकता है, दोनों तरह हो सकता है. शॉपकीपर से इसने लिए. एंड प्रॉमिस टू पे, और एंड प्रॉमिस्ड, और वादा किया, टू पे, अदा करने का, हिम, उसको, लेटर, बाद में. इसका मतलब बेटा ये है कि अमीन के पास चूँकि पैसे नहीं थे तो उसने वादा किया कि तुम मुझे, उसने मर्चेंट से कहा कि तुम मुझे अब उबले हुए अंडे दे दो. हार्ड बॉइल्ड एग्स, जब हम अंडा बॉयल करते हैं तो वो 2 टाइप्स का होता है, हार्ड बॉइल्ड और हाफ़ बॉयल. जो हार्ड बॉयल होता है वो ज़्यादा देर तक रहता है, यानी कि हम उसको ज़्यादा दिन रख सकते हैं और वो जल्दी ख़राब नहीं होता. जबकि हाफ़ बॉयल जो होता है उसको हमें जल्दी इस्तेमाल कर लेना पड़ता है, जल्दी खा लेना पड़ता है, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाता है. तो उसे सफ़र में जाना था, अमीन को सफ़र करना था, इसलिए उसने हार्ड बॉइल्ड एग्स लिए मर्चेंट से और उसको पैसे नहीं दिए. उसने ये वादा किया कि कुछ अरसे तक जब उसके पास पैसे होंगे तो वो उसको वापस कर देगा. 7 years later, Amin returned to his village. He came on a fine black horse. Behind him was a camel carrying bags full of gold and silver coins. Amin was a rich man now. The news soon spread through the village. 7 years later, लेटर का मतलब गुज़र चुका, जो गुज़र चुका है. 7 years later, 7 साल के बाद, अमीन रिटर्न, अमीन वापस आया, टू हिज़ विलेज, अपने गांव में. ही केम ऑन अ फाइन ब्लैक हॉर्स, वो एक शानदार घोड़े पर सवार था. बिहाइंड हिम वॉज अ कैमल, और उसके पीछे ऊँट था. कैरिंग बैग्स फुल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, और उसके ऊपर सोने चांदी के बैग लदे हुए थे. अमीन वॉज अ रिच मैन नाउ. अमीन अब एक अमीर आदमी था. द न्यूज़ स्प्रेड, ये ख़बर फैल गई, थ्रू द विलेज, पूरे गांव में, और ये ख़बर पूरे गांव में फैल गई. Soon the merchant who had given him the dozen boiled eggs knocked at Amin's door. Pay back the debt you owe me,
He said, "Give me 500 silver coins for the eggs you bought." Amin refused to pay such a large sum, so the merchant took his complaint to the judge. अब ऐसा हुआ है कि जो मर्चेंट है उसको भी पता चल गया कि अमीन गांव में वापस आ गया है और एक अमीर आदमी बन गया है, तो वो जल्द ही उसके घर पे गया और उसके दरवाज़े पर दस्तक दी और कहा कि तुमने मुझसे जो कर्ज़ा लिया था, डैट, इसमें बी बेटा साइलेंट है, DEBT, डैट, ऐसी रकम जो उधार के तौर पर दी जाती है। यू ओव मी, जो तुमने मुझसे ली थी। ही सैड, उसने कहा, गिव मी 500 सिल्वर कॉइन्स फॉर द एग्स यू बॉट, तुमने जो मुझसे अंडे ख़रीदे थे उसके 500 चांदी के सिक्के मुझे दो। अमीन रिफ्यूज़ड मीन इनकार कर देना। अमीन रिफ्यूज़ टू पे सच अ लार्ज सम, अमीन ने इतनी बड़ी रकम देने से इनकार कर दिया। सो द मर्चेंट टुक हिज कंप्लेंट टू द जज, मर्चेंट ने, ताजिर ने, वो जो शॉपकीपर था उसने अपनी शिकायत जो थी वो जज को की। द मर्चेंट अपीयर्ड इन कोर्ट बट देयर वॉज नो साइन ऑफ अमीन। द जज वेटेड एंड वेटेड। Suddenly Amin rushed in, out of breath. At once the merchant said, "My lord, 7 years ago this man took 12 eggs from me." अब ऐसा हुआ है कि जो मर्चेंट है वो कोर्ट में चला गया है, अब उसे इंसाफ चाहिए। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ अमीन, लेकिन वहाँ पर अमीन नहीं था। द जज वेटेड एंड वेटेड, जज ने काफ़ी देर इंतज़ार किया। अचानक अमीन हाँफता हुआ, रश्ड इन यानी कि आया आउट ऑफ ब्रीथ, उसकी सांस बहुत ज़्यादा फूली हुई थी, जैसे कोई इंसान बहुत तेज़ चल के आता है, भाग के आता है, लाइक दैट। एट वंस द मर्चेंट सेड, मर्चेंट ने कहा, माई लॉर्ड, मेरे आका, माई लॉर्ड, जज को कहा उन्होंने। 7 years, अ फ्रेज़ यूज टू एड्रेस अ जज, यानी कि जज को कहने के लिए हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, माई लॉर्ड। 7 years ago, 7 साल पहले इस आदमी ने मुझसे 1 दर्जन अंडे लिए थे। 12 eggs would have become 12 chickens. These chickens would have become hens and cocks. The hens would have laid more eggs. The eggs would have hatched into chickens. अब अमीन की बात सुने, उसने क्या सोचा है, उसने किस व्यू से, किस नज़रिए, उसने अपना कौन सा नज़रिया दिया है कि उसके 500 चांदी के सिक्के बने। उसने कहा कि मैंने जो इसको 12 अंडे दिए थे उसमें से 12 चूज़े बने, चिकन चूज़े बने, ठीक है। वो जो चूज़े थे वो दोबारा मुर्गियाँ और मुर्गे बन गए, उन मुर्गियों ने दोबारा अंडे दिए और फिर द एग्स वुड हैव हैच्ड इनटू चिकन्स, उनसे दोबारा चूज़े बने। आफ्टर 7 years, इसी तरह यानी कि यही अमल होता रहा और 7 साल के बाद आई वुड हैव हैड अ लार्ज फ्लोक ऑफ बर्ड्स। फ्लोक वर्ड है अ लॉट नंबर ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे जब जानवर होते हैं जिन्हें एक साथ रखा जाता है उन्हें फ्लोक ऑफ बर्ड्स कहते हैं। नाउ अमीन मस्ट पे मी 500 सिल्वर कॉइन्स, अब अमीन को चाहिए कि वो मुझे 500 चांदी के सिक्के दे। फॉर ऑल द बर्ड्स आई हैव लॉस्ट, यानी कि वो जो अंडे जो उसने से दिए थे उसके बदले वो अमीन से 500 चांदी के सिक्के का मुतालबा कर रहा है। यू आर राइट, एग्रीड द जज। ही टर्न टू अमीन विद एन एंग्री लुक एंड सेड, व्हाट डू यू हैव यू टू से, एंड बाय द वे व्हाई आर यू लेट। यू आर राइट, अब जज साहब जो हैं वो भी कह रहे हैं कि हाँ, मर्चेंट को कहने के तुम ठीक कह रहे हो, ठीक है। एग्रीड द जज उनसे इत्तफाक कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, जो मर्चेंट ने कहा है वो ठीक है। रिटर्न टू अमीन, अब उन्होंने अपना रुख जो है वो अमीन की तरफ किया और उसे गुस्से से देखते हुए कहा, व्हाट डू यू हैव यू टू से, क्या तुम्हारे पास भी कहने को कुछ है। एंड बाय द वे व्हाई आर यू लेट, और पहले तो तुम मुझे ये बताओ ना कि तुम लेट क्यों हुए हो। अमीन सेड, अमीन ने कहा, माई लॉर्ड, आई हैड अ प्लेट ऑफ बॉइल्ड बीन्स इन द हाउस। बिफोर coming here, I planted them in the garden so that I will have a good crop next year. अमीन ने कहा, माई लॉर्ड, मेरे पास घर में उबले हुए बीन्स थे ना, एक प्लेट थी जिसमें उबले हुए बीन्स थे और यहाँ आने से पहले मैंने उसे घर के सहन में उगा दिया है। बीज को बोते हैं ना,
तो उसने भी यही बताया कि मैंने उबली हुए बीन्स को ज़मीन में बो दिया है ताकि अगले साल तक एक अच्छी फसल हो सके। फूल, एक्सक्लेम्ड द जज, जज चिल्लाया, एक्सक्लेम क्राई आउट यानी कि चिल्लाना। जज ने कहा बेवकूफ़, चिल्ला कर उसे कहा बेवकूफ़। किसको कहा? अमीन को कहा कि तुम बेवकूफ़ हो। हाउ कैन वाइल्ड बीन्स ग्रो इनटू एनीथिंग? वाइल्ड बीन्स जो उबले हुए बीन्स होते हैं, उबले हुए बीज होते हैं, वो किस तरह उनमें से कैसे पौधा उग सकता है? तुम पागल तो नहीं हो, बेवकूफ़ हो तुम, जो उबले हुए बीन्स में से पौधा उगेगा। अमीन रिप्लाइड यस इंडीड माय लॉर्ड, एंड हाउ कैन वाइल्ड एग्स हैच इनटू चिकन्स? अमीन ने जवाब दिया जी जनाब, माय लॉर्ड, हाउ कैन वाइल्ड एग्स, तो किस तरह उबले हुए अंडों में से चूज़े निकल सकते हैं। एंड दैट्स हाउ अमीन वन द केस, और इस तरह अमीन अपना केस जीत गया। इसके साथ ही अमीन जो है वो केस जीत गया, और यहाँ हमारा जो चैप्टर है बेटा वो कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही मैंने एक असाइनमेंट आपको दी है। असाइनमेंट के स्टार्ट में ये बिल्कुल शॉर्ट में आपको उर्दू में भी इसको ट्रांसलेट कर दिया है। इसके अलावा बेटा इसके नेक्स्ट में वर्ड सिनोनिम मीनिंग हैं और वर्ड सेंटेंस एंड सम क्वेश्चन आंसर हैं। 4 क्वेश्चन आंसर हैं। फर्दर जो इसकी MCQs वगैरह हैं वो नेक्स्ट असाइनमेंट में दिए जाएंगे आपको। आई थिंक आप लोग इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, और अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो यू कैन आस्क योर टीचर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।